हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी की रिविजनल वीडियो करने वाले हैं। ये पीरियोडिक टेस्ट 2 की रिवीजन के लिए है आपका। और हिंदी में भी जैसा आप जानते हैं कुछ व्याकरण का पोर्शन होता है, कुछ आपके बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ आपके जो स्पेलिंग्स हैं, वर्तनी जिसे आप कहते हैं, उसके क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्रिएटिव राइटिंग सृजनात्मक लेखन के भी होते हैं, एक आपका अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश भी होता है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो हम करेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज इस बार जो एग्जाम हो रहे हैं आपके ऑनलाइन, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की ही है। और वैसे भी जो नॉर्मल भी एग्जाम होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट तो है ही। पेपर में आपको पहले दिखा चुकी हूँ केवी का किस तरीके का आता है। इस बार ऑल्दो सब केवीज में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। तो ये देखिए पीरियोडिक टेस्ट 2 का। अब इसमें कई बच्चे कमेंट करते हैं जैसे कि चावल की रोटियां हैं कि मैम ये हमारा आ चुका है, तो फिर वो आपके स्कूल के टीचर थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही लेते हैं स्प्लिट अप को जिस तरीके से उन्होंने कराया है। तो अगर आपका ये पहले आ चुका है तो यानी कि आप इसको अब छोड़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स आप देख लीजिए। हो सकता है किसी स्कूल में पानी रे पानी भी आ रहा हो, तो इसकी आप अलग से जो क्विज बनी है वो देख लीजिए, क्योंकि मैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड स्प्लिट अप है केवी का उसके अकॉर्डिंग ही कराऊंगी। सो अक्टूबर टू दिसंबर तक का सिलेबस आता है, ये तो आप जानते ही हैं। जो चैप्टर्स हैं इसमें चावल की रोटियां, गुरु और चेला, बिना जड़ का पेड़ कोई चैप्टर नहीं है आपका, लेकिन स्टोरी है एक, इससे क्वेश्चंस हो सकता है एक दो बन जाए। इसकी मैं अलग से एक क्विज भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि बनी नहीं थी बीच में, जितने चैप्टर्स हैं आपके बाकियों की बना दी थी, तो इसकी एक सेपरेट क्विज आएगी। अभी मैं रिविजन में इसको नहीं ले रही हूँ, ओके, अलग से एक क्विज आएगी इसकी। तो पहला चैप्टर ये है गुरु और चेला, बिना जड़ का पेड़, स्वामी की दादी। कार्टून ये नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बाघ आया उस रात, एशियाई, शेर के लिए मीठी गोलियां, ये दो वो है इसके पीरियड सिर्फ, इससे भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बिशन की दिलेरी और रात भर बिलकते चिंगाड़ते, इससे भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपके 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं चावल की रोटियां, जिसमें से कि काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे आप पीरियड के अकॉर्डिंग देख लीजिए किसकी वेटेज ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो बिशन की दिलेरी, चैप्टर भी काफ़ी लेंदी है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन भी सकते हैं। आई थिंक सबसे लेंदीएस्ट चैप्टर यही है अभी तक का। बाघ आया उस रात, ये तो एक बहुत छोटी सी पोएम है, समझ नहीं आ रहा कि इतने वो क्यों दिए हैं इसको, 8 पीरियड की वेटेज क्यों दी है। चलिए खैर कोई बात नहीं। उसके बाद स्वामी की दादी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और चावल की रोटियाँ भी एक अगेन एक प्ले है आपका, नाटक, लेकिन उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले चावल की रोटियां चैप्टर देखते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन ये क्विज नहीं है, आंसर मैं ही बताऊंगी और बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें बाकी बताई जाएगी, सुनिएगा भी आप साथ साथ। ओके, सो पार्ट 11 चावल की रोटियां। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगी, बाकी जो चीजें हैं वो साथ साथ बता दूंगी आपको चैप्टर के बाद में, क्विज के बाद में, कि और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पाठ चावल की रोटियां क्या है? एक कहानी, नाटक, कविता या फिर लघु कथा। ये एक नाटक है जिसमें सबके अलग अलग डायलॉग्स आपको दिए जाते हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है कमरे में फूलदान, गुलाबी फूलदान कहाँ पर रखा था? मेज पर, अलमारी में, दरवाजे के सामने या फिर चटाई पर? तो वो रखा था अलमारी के ऊपर। इसी फूलदान में उसने रोटियां रखी थी अपनी, जो कि बाद में दुकान वाला लेके चला जाता है, क्योंकि गुलाबी रंग का नहीं फूलदान चाहिए था उनकी मदर को, वो देना पड़ा था, जो उनको चाहिए था वो नहीं था वहाँ पर। कमरे में कितने दरवाजे थे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो जिस कमरे की बात हुई है स्टार्टिंग में जो आपको बताया हुआ है पूरा, उसमें कमरे में 2 दरवाजे थे। नेक्स्ट है कोको पूरे नाटक में क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था? तो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था चावल की रोटियां, नाम ही चैप्टर का वही है और यही कारण है। कोको अपने पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ को किसकी आवाज़ बता रहा था? तो वो उस आवाज़ को बता रहा था चूहे की आवाज़, क्योंकि उसको भूख लगी थी, इसकी वजह से पेट से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसने झूठ बोल दिया था कि मैंने रोटियां खा ली है, कि कहीं उसको शेयर ना करनी पड़ जाए किसी के साथ, बांटनी ना पड़ जाए, इसीलिए उसको उस आवाज़ को चूहे की आवाज़ बताना पड़ रहा था। नीनी कोको के घर रेडियो पर क्या सुनने आया था? तो वो सुनने आया था परीक्षा की खबर, कि जैसे कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, आप भी वेट करते हैं सीबीएसई के कि कब आएगी न्यूज़। आजकल तो इंटरनेट से पता लग जाती है, तब रेडियो पर सुनाई जाती थी। वो रेडियो पर सुनने के लिए आया था और सबसे पहले नीनी ही आया था, वो आया, लेकिन रेडियो के पीछे उसने रोटियां रखी थी, इसलिए उसने उसको छूने नहीं दिया रेडियो को, कि इसमें करंट आ जाएगा, तुम्हें लग जाएगी, फिर वो चला गया था। मिमी केले के पापड़ किस चीज़ पर रख कर लाती है? मिमी सेकेंड एंट्री होती है इसकी, ये दोस्त है कोको की। तश्तरी, कपड़े का थैला, कागज़ या कटोरी? तो वो इसको रखने के लिए रख के लाती है कागज़ के ऊपर।
केले के पापड़ जो उसकी माँ ने बनाए थे, उसने कहा कि हम मिलके खाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कोको कह देता है कि मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि मैंने सारी चावल की रोटियां खा ली, तो फिर वो उसको देती नहीं है। कोको को केले के कितने पापड़ खाने के लिए मिलते हैं? 1, 2, 3 या 4 या फिर एक भी नहीं, तो उसको एक भी नहीं मिलता क्योंकि वो झूठ बोल देता है। नेक्स्ट, उबातुन कौन से रंग का फूलदान अपने साथ वापस लेकर जाता है? उबातुन कौन था? दुकानदार। तो जो फूलदान था जो गलती से उसकी मदर ले आई थी, गलती से नहीं क्योंकि वो जो उनको चाहिए था वो था नहीं, वो लेके आई थी गुलाबी फूलदान। उसी फूलदान के अंदर रोटियां रखी थी छुपाकर कोको ने, और वो ले जाता है, जिसके साथ साथ उसकी रोटियां भी चली जाती है। इस पाठ को पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है? सच बोलना चाहिए, चीज़ें मिल बांट कर खानी चाहिए, झूठ बोलने का कोई बुरा परिणाम नहीं होता, या फिर एक झूठ छुपाने के लिए और कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो 2 चीज़ें सीखने को मिलती है हमें इससे। एक तो हमें सदा अपनी चीज़ें मिल बांट कर खानी चाहिए, दूसरी एक झूठ छिपाने के लिए और कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो दोनों ही ये आपकी जो सीख मिलती है दोनों ही सही है। सच बोलना चाहिए ये भी मिलता है इससे, क्योंकि झूठ बोलने के परिणाम बुरे ही होते हैं, कोई बुरा परिणाम नहीं होता, ये नहीं है। 1 सेकेंड रुकिए ज़रा, क्या गलत वाक्य है? ओके सॉरी, क्या सीख नहीं मिलती वो पूछा हुआ है, वही मैं सोचूं। तो ये तीनों सीख मिलती है, ये नहीं मिलती कि झूठ बोलने का कोई बुरा परिणाम नहीं होता, ऐसा नहीं है, बुरा परिणाम ही होता है। जैसे कोको को भूखा रहना पड़ा एंड में। सबसे पहले तो कैरेक्टर के नाम इसमें आपको पता होने चाहिए। अगर मैं थोड़ी समरी की बात करूं कि सबसे पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। सबसे पहले मेन कैरेक्टर है कोको, एक 10 साल का लड़का है, सॉरी 8 साल का लड़का है। कोको की उम्र 8 साल है। नीनी 9 साल का है। कहने का मतलब है ये ज़रूर 3rd क्लास में होगा, ये 4th क्लास में अराउंड होगा। तिनसु भी इनका दोस्त है, ये एक और दोस्त है तिनसु, जो कि बाद में आता है तिनसु। ये एक 8 साल का लड़का है। बर्मी मतलब बर्मा का है। मिमी नाम ही आप जानते हैं, इंडियन नेम्स तो नहीं है ये। ये 7 साल का लड़का। और उबातुन जो है इसमें, उबातुन ये एक दुकान का प्रबंधक है, मतलब जो कि प्रबंध करता है, दुकान में चीज़ें देता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोको मेन है, जिसको जो मेन कैरेक्टर है आपका। उसके बाद फर्स्ट एंट्री होती है नीनी की। नीनी क्यों आता है? खबर सुनने के लिए। रेडियो के पीछे वो रोटी छुपा देता है कि कहीं नीनी को देनी ना पड़ जाए। नीनी को भुक्कड़ कहा गया है इस पार्ट में। भुक्कड़ किसको कहा गया है? नीनी को। और वो कहता है कि इससे करंट लग जाएगा, जिसकी वजह से नीनी चला जाता है। क्या सुनने के लिए आता है? खबर। उसके बाद एंट्री होती है मिमी की। मिमी अपने साथ केले के पापड़ लेके आई होती है, लेकिन उससे पहले कोको झूठ बोल देता है। कोको कहाँ पे छुपाता है अपनी रोटियों को? फूलदान के अंदर, कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैंने तो सारी रोटियां खा ली। तो वो उसको फिर देती नहीं है। फिर आता है तिनसु, वो रोटियां तिनसु के साथ शेयर करती हैं। माफ करना, रोटियां नहीं, पापड़। और कितने पापड़ लाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले। 4 पापड़ वो लेके आई है। तो ये जो मैं क्वेश्चन सभी बता रही हूँ इनको बहुत ध्यान से देख लेना। 4 पापड़ वो लेके आती है। केले के पापड़ होते हैं। किस चीज के पापड़ है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और फिर वो चाय भी बनाती है। उसके बाद एंट्री होती है तिनसु की। वो फिर तिनसु के साथ पापड़ शेयर करके खाती है। और तिनसु जो है वो अपने साथ कुछ फूल लेके आता है। किसके फूल लेके आता है? गेंदे के। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फूल किसके थे। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना फूल थे गेंदे के। लेकिन और वो उनको फूलदान में रखने की बात जब करती है तो मना कर देता है कोको कि नहीं, इन फूल से मेरी माँ को एलर्जी है। और फिर फाइनल एंट्री होती है उबातुन की। 1 सेकेंड। फिर फाइनल एंट्री होती है उबातुन की, जो कि फूलदान को बदलने के लिए आता है। फूलदान उसकी माँ को कैसा चाहिए था? नीला। और वो लेके कैसा आ जाती है? गुलाबी, क्योंकि वो होता नहीं, फिर वो उसको मिल जाता है। तो उबातुन गुलाबी फूलदान ले जाता है, जिसके अंदर रोटियां भी चली जाती है। और फाइनली कोको भूखा रह जाता है, ठीक है। तो गेंदे के फूल थे, केले की रोटियां थी, 4 रोटियां थी, 2 रोटियां मिमी खाती है, 1 रोटी तिनसु खाता है, और 1 रोटी फिर वो उबातुन को दे देते हैं। और एंड में उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा है, इनको आप ध्यान रखिएगा। उम्र थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि क्या है। बाकी जितने भी इससे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे हमने कवर कर लिए हैं। चलिए अब अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला पार्ट है गुरु और चेला। इसके 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्योंकि चैप्टर कम ही है, 3 ही है मेन चैप्टर्स आपके। सो पहला क्वेश्चन, एक दिन गुरु और चेला कहाँ घूमने के लिए कहाँ निकले थे? बाजार घूमने, भीख मांगने, घूमने, या फिर नहाने? तो वो घूमने निकले थे, सिर्फ बाजार वगैरह ऐसा तो कुछ दिया नहीं हुआ। अंधेर नगरी की सड़कें कैसी थी? टूटी फूटी, चमाचम, उबड़ खाबड़, गंदी। तो सड़कें जो थी एकदम चमाचम थी, सब कुछ अच्छा था, बाजार में चीजें भी बहुत थी, लेकिन राजा ही सिर्फ जो था वो मूर्ख था। रास्ते में गुरु और चेला को कौन मिली? तो रास्ते में उन्हें मिली थी ग्वालिन। ग्वालिन होती है जो गायों को चराती है, उनका दूध दूह के लोगों को दूध देती है। एक दिन चेला क्या देखने गया? हाट, बाजार देखने के लिए वो गया था, जहां पर सभी चीजें टके सेर मिल रही थी, यानी कि 1 टके की 1 सेर। ओके।
नेक्स्ट है, एक दिन नगरी में कौन सी घटना घटी? बाघ आ गया, भूकंप आया, दीवार गिर गई या फिर आग लगी? तो वहां पर दीवार गिर गई थी, जिसका कारण स्पष्ट नहीं था कि क्यों वो गिरी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राजा ने किसको बुलाया? तो सबसे पहले राजा ने बुलाया था संतरी को। संतरी होता है जो कि राजा के साथ रहता है, सिपाही एक तरीके से, कहीं पे भी पहरा देने वाला जो सिपाही होता है उसको संतरी कहा जाता है। तो सबसे पहले राजा जो है वो संतरी को बुलाता है पता करने के लिए कि कैसे दीवार गिरी है। कारीगर ने दीवार गिरने का किसको दोषी बताया? तो कारीगर को बुलाया जाता है जिसने दीवार बनाई है, वो बताता है भिश्ती को। भिश्ती कौन होता है? जो कि पानी डालता है और जो मिट्टी है, क्ले है, उसको बनाता है उसमें पानी डाल के। भिश्ती संतरी क्या ढूंढने निकले? संतरी आखिर में ढूंढने निकले थे किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को। उसके बाद है, चेले ने किसके दर्शन कराने की बात कही? माता पिता के, भगवान के, राजा के या गुरुजी के? तो उसने बात कही थी गुरुजी के दर्शन कराने की। अंततः फांसी पर कौन चढ़ा? अंततः फांसी पर चढ़ा था राजा। अगला प्रश्न है, गुरु और चेला पाठ के रचयिता कौन है? किन्होंने ये लिखा है? तो ये लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। नाम याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिया हुआ है नाम, पूछा जा सकता है आपसे। गुरु और चेला घूम रहे थे बिना पैसों के, वो घूम रहे थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, गुरु और चेला चलते चलते कौन सी नगरी में पहुंच गए? वो पहुंच गए थे अंधेर नगरी में। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी का राजा कैसा था? बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख या फिर उपरोक्त सभी? सभी तो हो नहीं सकता, जो मूर्ख होगा बुद्धिमान कैसे होगा? वो मूर्ख था, बेवकूफ राजा था। जैसा कि हमने देखा भी, जब दीवार गिरने वाली बात हुई तो जो से जो कहता गया वो सब मानता गया उन सभी की। चेले ने बाजार में क्या देखा? सभी चीजों का भाव टके सेर है, किसी भी चीज का भाव टके सेर नहीं था। सभी चीजों का भाव 10 रुपए किलो था, सभी चीजों का भाव 1 रुपए किलो था। तो टके सेर भाव था सभी का। तब टका चलता था, जैसे आजकल रुपया है, वो तो बहुत बाद में आया। जिस टाइम ये घटना हुई होगी, टका और 1 सेर चीजें उसकी मिलती थी। सेर जैसे कि 1 किलो होता है, ऐसे मेजरमेंट का एक यूनिट थी। सुयश का क्या अर्थ है? सुयश जो पाठ में इस्तेमाल भी है, सुयश मतलब होता है प्रसिद्ध, यश हो जिसका, इसको लोग जानते हो। डगरी का तुकान शब्द बताइए। डगरी, नगरी, गगरी, उपरोक्त सभी। तो डगरी, नगरी और गगरी दोनों ही इसके तुकान शब्द है। जो व्यक्ति फांसी देने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो फांसी देता है उसे कहते हैं जल्लाद। अगला प्रश्न है, भारी बारिश से क्या हो गया? भारी बारिश की वजह से दीवार गिर गई थी। अगला प्रश्न है, किसकी गर्दन फांसी के फंदे में फिट बैठ रही थी? तो चेले की गर्दन, क्योंकि चेले ने वहां पर कई दिनों तक टके सेर की चीजें खाई। टका सेर सभी चीजें मिलती थी, खूब मिठाई विठाई वो खाता था, जिसकी वजह से वो मोटा हो गया और उसकी गर्दन फिट हो गई थी उसके फंदे में। सबसे पहले तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें आए कुछ वर्ड्स की वजह से मैं जल्दी से आपको वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ। सबसे पहला जो वर्ड यूज हुआ है इसमें वो है धेला। धेला मतलब होता है पैसा। उसके बाद है डगरी। डगरी मतलब होता है रास्ता। सुयश तो प्रसिद्ध मैं बता ही चुकी हूँ। अनबूझ, जैसे कि अंधेर नगरी, अनबूझ राजा। अनबूझ का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ। उसके बाद भाजी मतलब सब्जी, ये तो आप जानते होंगे। अगला वर्ड है हाट। हाट मतलब होता है बाजार। नेक्स्ट वर्ड जो नया है वो है भिश्ती। भिश्ती बोलते हैं जो पानी भरने वाला आदमी होता है, वो कहते हैं, मैं खैर सीक्वेंस अभी बताऊंगी, अभी वर्ड्स देख लीजिए। भिश्ती पानी भरने वाला। नेक्स्ट वर्ड है गफलत। गफलत मतलब है भूल, गलती। जल्लाद, जल्लाद होता है वो आदमी जो कि फांसी देता है। ठीक है, तो ये कुछ नए वर्ड्स हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। अब जल्दी से थोड़ा सा सीक्वेंस बता देती हूँ जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप जो है सीक्वेंस याद रखिएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही चुके हैं बाकी, कि कौन कौन आता है। सबसे पहले राजा बुलाता है संतरी को। संतरी होता है सिपाही, जो कि ये बहाना बताता है कि ये दीवार जो है वो मोटी नहीं बनी हुई थी, नहीं मोटी घनी थी, इसकी वजह से ये गिर गई। तो फिर वो दीवार बनाने वाले को बुलाता है, किसने बनाई उसको बुलाओ। फिर कारीगर को बुलाता है, कारीगर कहता है कि मेरी गलती नहीं है। उसके बाद भिश्ती को बुलाया जाता है, क्योंकि कारीगर कहता है कि भिश्ती ने दीवार में पानी, सॉरी, जो मिट्टी वो की थी उसमें पानी ज्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से दीवार जो है वो बहुत मजबूत नहीं बनी। तो भिश्ती को बुलाया जाता है। भिश्ती कहता है कि मशक वाले को बुलाओ। मशक एक चमड़े का वो होता है जिसमें कि पानी भरा जाता है, उसमें पानी भर के लाके मिट्टी में डाला गया। तो वो कहता है कि मशक बहुत बड़ी थी, इसकी वजह से पानी मेरे से ज्यादा गिर गया। तो फिर जिसने मशक बनाई थी उसको बुलाया जाता है। मशक वाला कहता है कि जो चमड़ा दिया था वो मंत्री ने दिया था और उसने चमड़ा मुझे ज्यादा दिया, इसकी वजह से मैंने मशक बड़ी बनाई। तो अंत में मंत्री फंसता है, लेकिन मंत्री होता है बहुत ही ज्यादा पतला, दुबला पतला, उसकी वजह से आदेश दिया जाता है किसी मोटे आदमी को लाओ। तो फिर बाद में चेला आता है। चेला कहता है मुझे गुरु से मिलवाओ। गुरु फिर वहां पर एक कहानी बनाता है कि जो आज मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा और पूरे विश्व पर राज करेगा। तो फिर राजा कहता है कि फिर मैं चढ़ूंगा और फाइनली राजा को फांसी होती है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, पहले कौन आता है बाद में कौन। संतरी, कारीगर, उसके बाद भिश्ती, फिर मशक वाला, फिर मंत्री, चेला और राजा। ठीक है, तो यही इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कुछ होगा तो चैप्टर में आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। चलिए अब ये अगले चैप्टर पर आते हैं।
अगला पार्ट है स्वामी की दादी। इस पार्ट से काफी सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न होंगे करेंगे अभी। दादी के बक्से का आकार कैसा था? स्वामी की दादी के बक्से का आकार था वर्गाकार। अगला प्रश्न है स्वामीनाथन के दोस्त का क्या नाम था? उसका नाम था राजम। ध्यान रखना, ये कई बार मैं भी गलती कर देती हूँ, राजन बोल देती हूँ, राजम नाम था। बुआ ने मेडल से कितनी चूड़ियां बनवाई? तो बुआ ने मेडल से बनवाई थी 4 चूड़ियां। अगला प्रश्न है राजम ने बचपन में किस जानवर को मारा था? तो राजम ने बचपन में शेर को मारा था, क्योंकि उसकी बहुत तारीफ स्वामी करता है दादी के सामने। कहानी का सही बहुवचन क्या होगा? कहानियां। हमेशा जब भी कोई शब्द बड़ी ई की मात्रा पर खत्म होता है तो उसके प्लूरल बनाने में, बहुवचन बनाने में मात्रा छोटी हो जाती है और या लग जाता है, ये तो ध्यान रखना है आपको। राजम और उसके पिता कितने शेर पर झपटे थे? तो वो 2 शेर पर झपटे थे, जो कि पूछा भी था राजम ने बाद में अपनी दादी से, जब वो कहानी बता रहा। दादी ने इसका उत्तर गलत दिया था कि राजम ने 2 शेर मारे थे, ऐसा उन्होंने कहा था, जिसकी वजह से राजम जो है वो गुस्सा भी हो गया था। 2 शेर झपटे थे, लेकिन एक उसके पिताजी के पीछे चला गया था, एक को शेर ने मारा था। दादी के सामान में कितनी चादरें थी? तो उनके सामान में 3 चादरें थी। अगला प्रश्न है दादी के पास किस धातु के बने सिक्के थे? दादी के पास सोना चांदी नहीं, तांबे के सिक्के थे। अधीर शब्द का क्या अर्थ है? अधीर जो शब्द हुआ है इसमें, अधीर मतलब होता है उतावला होना। जब आप पेशेंट नहीं होते किसी चीज के लिए, पेशेंस लूज कर देते हैं तो अधीर हो जाते हैं। आपके पिता की बहन आपकी क्या लगेगी? वो लगेंगी आपकी बुआ। अगला प्रश्न है राजम को 100 में से कितने नंबर मिलते थे? 95, 95, 85, 80 या फिर 90? तो उससे 100 में से 90 नंबर मिलते थे। किसने मेडल तोड़कर चूड़ियां बनवा ली थी, जिसकी वजह से दादी कहती भी है कि वो हमारे घर में सबसे मूर्ख है? वो थी राजम की बुआ। स्वामीनाथन के दादा किस पद पर थे? तो उनके दादाजी जो थे वो सब मजिस्ट्रेट थे और पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्हें मेडल भी मिले हुए थे। स्वामीनाथन राजम को कैसा लड़का मानता था? तो वो उसको बहादुर मानता था, ना कि बेवकूफ, बेबाक और बातूनी। पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है आखिर में, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इनके लेखक है R.K. नारायण, जो मैं बता चुकी हूँ, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे राष्ट्रपति। दादी अपने पोते की बात किस तरह से सुनती थी? तो वो सुनती थी बहुत ही स्नेह से, ना कि गुस्से से, रूठ कर या फिर आलस से। लेकिन अपनी बातें भी बीच में वो उसको बताती रहती थी, जिसकी वजह से जो स्वामी है वो थोड़ा सा चिढ़ भी जाता था कई बार। अगला प्रश्न है स्वामी की दादी के पास कितनी दरिया थी? दरिया उनके पास 5 थी। चादरें मैं पहले बता चुकी हूँ, चादरें 3 थी। अगला प्रश्न है किसके पास पुलिस की वर्दी थी? तो पुलिस की वर्दी थी राजम के पास। अगला प्रश्न है किसके पिता पुलिस अधीक्षक थे? पुलिस अधीक्षक थे राजम के पिता। स्वामीनाथन के दादा क्या थे? सब मजिस्ट्रेट, ये तो हम कर चुके हैं। स्वामीनाथन की दादी कैसी कहानियां सुनाती थी? नई, मजेदार, पुरानी या फिर अच्छी? वो कहानी सुनाती थी पुरानी, हमेशा उसकी दादा की या फिर पुराने ज़माने की। स्वामीनाथन के दादा ने एमए किया, तब उन्हें क्या मिला? तो जब उन्होंने एमए किया तब उन्हें मेडल मिला। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मेडल उन्हें कब मिला? जब उन्होंने एमए किया। दादी ने बताया कि वो बहुत अच्छे से लिखते थे अपने उत्तरों को। स्वामीनाथन क्यों चिढ़ गया? दादी के गलत जवाब से, हंसने पर, सोने पर या रोने पर? दादी कभी सोई ही नहीं, हंसी नहीं, रोई नहीं, उन्होंने गलत जवाब दिया। जब, और कौन सा गलत जवाब दिया? उन्होंने जब उसने पूछा स्वामी ने कि कितने शेर जो है झपटे थे राजम के ऊपर, तब उन्होंने 2 बोल दिया गलती से, जिसकी वजह से वो चिढ़ गया था। खर्राटे कौन लेने लगा? तो आखिर में खर्राटे स्वामीनाथन लेने लगा था, सो गया था वो। राजम का पीछा किसने किया? तो जो 2 थे उनमें से एक शेर ने राजम का पीछा किया था। आंसर है शेर ने। जंगल में डेरा कौन डाले हुए था? राजम के पिता। ओके, और राजम भी उनके साथ ही था, दोनों ही थे। तो ये है आपके चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट आई थिंक 20+ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी लेंदी था। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अगली कविता है आपकी बाग आया उस रात। ऑल्दो ये बहुत ही छोटी सी कविता है, पर क्वेश्चंस इससे भी बन सकते हैं। वो इधर निकला उधर चला गया, ये किसने कहा था? तो ये वैसे तो अगर आपसे नाम पूछा जाए एग्जाम में, ये स्टार्टिंग की पहली ही लाइन है आपके पार्ट की। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाग आया उस रात। तो ये कौन बता रहा था? ये बता रहा था 5 साल का बेटू। तो बेटू दिया होगा ऑप्शन में, तो आप इसको टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सॉरी, छोटू ने तो नहीं पूछा, छोटू ने तो आखिरी में बस एक ही सेंटेंस बोला कि क्या वो स्कूल भी नहीं जाता। तो फिर इसमें आप बालक नहीं लगाएंगे, क्योंकि शुरू में नाम नहीं दिया और नाम उस बच्चे का आखिर में दिया हुआ है कि बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। फिर से मतलब पहले भी उसी ने ही किया था। उस रात कौन आया था? उस रात बाघ आया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। बालक बाघ की खबर किसे सुनाता है? बालक बाघ की खबर सुना रहा है अपने बाबा को। बाघ कहाँ रहता था? झरने के पास बाघ रहता था, जहाँ पर ये एक बार गए भी थे।
और अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, बाघिन और बच्चों के साथ। बाघ के साथ कौन कौन रहता था? तो बच्चे और बाघिन। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। बाघ के कितने बच्चे थे? बाघ के 2 बच्चे थे। बाघिन सारा दिन क्या काम करती थी? सोती, खेलती, खाना बनाती, पहरा देती। तो बाघिन क्या काम करती थी? पहरा देती थी, जबकि बाघ सारा दिन खेलता और सोता था। बाघ सारा दिन क्या काम करता था? या तो सोता था या फिर बच्चों के साथ खेलता था। अगला प्रश्न है, बाबा को किसने आगाह किया कि वो रात को बाहर ना जाए? पड़ोसियों ने, छोटू ने, मित्रों ने या फिर बेटू ने? 5 साला बेटू ने। तो उसे 5 साल के बेटू ने आगाह किया था कि रात को बाहर मत जाना, बाथरूम करने मत जाना। बाबा रात को उठकर कहाँ जाते थे? तो बाबा रात को उठकर बाथरूम करने जाते थे। इस कविता के कवि का नाम बताइए। ये कविता लिखी है नागार्जुन जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटू कितने साल का था? लास्ट में वर्ड यूज हुआ 5 साला बेटू, मतलब 5 साल का था वो। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। इस कविता की पहली पंक्ति में वो किसके लिए प्रयोग हुआ है ना? पहला ही वर्ड है, वो इधर से निकला। तो कौन निकला इधर से? बाघ। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहिन, शेरनी, इनमें से कोई नहीं। बाघिन, तो बाघिन होगा। बघिनी, बाघिनी, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं। इस कविता में बाघ कहाँ रहता था? झरने के पास, ये तो हम कर चुके हैं। उस रात क्या अनूठी बात हुई? उस रात बाघ आया था, ये अनूठी बात हुई। बाघ के 2 बच्चे थे। सारा दिन पहरा कौन देता था? बाघिन। बाबा रात को उठकर कहाँ जाते थे? बाथरूम। किसने किसको कहा कि आप रात को बाहर न निकले? किसको कहा गया? तो ये कहा गया था बाबा को। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन सकते, सेकंड क्विज में भी रिपीटेड है कुछ क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल। इससे और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा भी नहीं बताऊंगी, कि बता ही चुके हैं जो क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। और बाघ कहीं नहीं जाता, दफ्तर भी नहीं जाता, कॉलेज भी नहीं जाता, स्कूल भी नहीं जाता। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था छोटू ने। ये एक बस और कर लेना जो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। चलिए, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। और ये है आपका आखिरी पार्ट, बिशन की दिलेरी। पहला प्रश्न है, बिशन की उम्र कितनी थी? तो बिशन जो है वो 10 साल का था। आप अपनी उम्र याद कर लीजिएगा, आप 5th क्लास में, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड ही होंगे सभी। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में किस चीज़ का बाग लगा था? तो उनके फार्म हाउस में सेब का बाग लगा हुआ था। वैसे भी ये पहाड़ों की कहानी है, जैसा शुरू में आपको वर्णन किया गया है। और सेब, पहाड़ों पर सेब बहुत ज़्यादा होते हैं। किसकी फसल तैयार खड़ी थी? तो गेहूँ की फसल तैयार खड़ी हुई थी, जो कि उसने बताया भी है कि सब लहला रहा था, बिल्कुल गोल्डन, सुनहरा लग रहा था, सोने जैसा लग रहा था। और जब फसल पकती थी तब वहाँ पर तीतर आते थे उसको खाने के लिए, अनाज खाने के लिए, और तभी वहाँ पर शिकारी आते थे उनका शिकार करने के लिए। खेत में दाना चुगने कौन आते थे? तीतर। तीतर एक तरीके का पक्षी है, क्विज जब कराई थी तब मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। बिशन ने घायल तीतर पर क्या डाला? तो उसने घायल तीतर पर स्वेटर डाला था, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ताकि वो उसको पकड़ सके। नेक्स्ट है, कर्नल दत्ता का कुत्ता कौन सी नस्ल का था? जर्मन शेफर्ड, अल्सेशियन, पोमेरियन या फिर बॉक्सर? तो वो था अल्सेशियन। ओके। कर्नल दत्ता के घर कितने शिकारी आए थे? तो उसके घर 2 शिकारी आए थे, जिसको कि कर्नल दत्ता ने काफी दोनों को डांटा भी था। बिशन ने तीतर को किस में छुपा कर रखा था? तो उसने उस तीतर को टोकरी में छुपा कर रखा हुआ था। अगला प्रश्न है, कर्नल दत्ता के नौकर का क्या नाम था? नौकर का नाम था गुलाब चंद। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, तीतर को क्या हुआ था? तो तीतर का एक पंख टूट गया था। अगला प्रश्न है, सेबों के बाग में किसका छिड़काव हो रहा था? तो वहां पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा था, जिससे कि जो फल है वो खराब ना हो, उनमें कीड़े ना लगे। आसमान में गोल चक्कर कौन काटने लगे? तो पंछी आसमान में गोल चक्कर काटने लगे। और क्यों? क्योंकि वहां पर जब बंदूक चलने की आवाज आई, शोर की वजह से। आपने वैसे भी देखा होगा दिवाली वगैरह के टाइम पे, जब कभी कहीं आवाज होती है जोर से, तो पंछी जो है वो जनरली उड़ जाते हैं और आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। अगला प्रश्न है, गोली किसने चलाई थी? तो गोली शिकारियों ने चलाई थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तीतर किस फसल के पकने पर दाना चुगने आते हैं? तो वो गेहूं की फसल पर पकने पर दाना चुगने के लिए आते थे। लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा, ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला था एक शिकारी ने, जब वो तीतर को लेके जा रहा था। लेकिन वहां पर बिशन ने बहुत बहादुरी दिखाई, इसलिए चैप्टर का नाम बिशन की दिलेरी है। दिलेरी मतलब होता है दिल, मजबूती का कोई काम करना, जिसमें मजबूत दिल की जरूरत है, यानी कि बहादुरी का काम करना। तो वो चलता रहा, फिर भी जैसे कि उसने उनकी बात को सुना ही नहीं। उसके पीछे पीछे चलते हुए इनफैक्ट वो कहाँ तक पहुंच गए? कर्नल दत्ता के घर तक पहुंच गए थे। ये तो हम लोग कर चुके हैं, कौन सी नस्ल का था, अलसे ही रिपीटेड क्वेश्चन है। बिशन दौड़कर किसका बक्सा लाया? तो वो बक्सा लाया था दवाओं का, जिससे कि वो उसको जो इसका एक पंख टूट गया था तीतर का, उसकी मरहम पट्टी कर सके। अगला प्रश्न है, बहुजी कटोरी में क्या लाए? खीर, दलिया, पानी या फिर नमक? तो वो दलिया लाई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। ओके, तो ये है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस किए, थोड़ा एक तरीके से रिपीट हो गए सारे ही चैप्टर्स एक बार एक ही वीडियो में। 25 मिनट्स अगर आप इसको देख लेंगे और उसके बाद एग्जाम देंगे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग,
मैंने आपको सारा चैप्टर नहीं कराया क्योंकि सारे चैप्टर में से तो हर एक लाइन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बट स्टिल 90% आपका यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मिल सकते हैं आपको इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, बाकी कहानी आप सब जानते ही है। इसके अलावा जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो देखते हैं जल्दी ही एक वीडियो अगर आ पाई तब तक, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। बहुत सारे केवीज़ में तो हो भी गए हैं, जैसे बच्चे बताते हैं कि पेपर उनके स्टार्ट हो गए, मार्क्स इतने आए हैं, तो वो देखेंगे वीडियो अगर आ सकती है। बाकी आई थिंक ये काफ़ी है, अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो ग्रामर हम उसमें भी साथ साथ कवर कर लेते हैं। सो फिर से थैंक यू।